सबको जय मसीह की। मेरी गवाही है डुग्गू की। मैं ना डुग्गू पालम में जाता है स्कूल, तो मुझे ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता था और मैं वहाँ से आती थी तो बहुत ज़्यादा थक जाती थी और इस वजह से मैं शुक्रवार की प्रार्थना में भी नहीं आती थी, क्योंकि मैं 3 बजे तक मैं इसको घर पे लेकर पहुँचती थी। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु यहीं पे कोई स्कूल दिखाओ। तो हम अपने राजापुरी में स्कूल देख रहे थे इसके लिए, लेकिन स्कूल सारे छोटे छोटे स्कूल भी इतने महंगे हो रहे थे। मतलब किसी के 2500 वो है फीस, और 2200 से तो मतलब कम थी नहीं 6 क्लास की फ़ीस। हम प्रार्थना ही कर रहे थे। फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने एक स्कूल दिखाया हमें और उस स्कूल में गई मैं बात करने के लिए। तो उन्होंने 2200 रुपये मुझे फ़ीस बताई थी, जो मंथली फ़ीस है एडमिशन से अलग, और एडमिशन का बताया था 3-4 हज़ार के, उसमें बोला था कि इतने में एडमिशन हो जाएगा फ़ीस से अलग अलग। तो फिर मैंने उनसे कम करने के लिए बोला। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उसके मन को बदला, प्रिंसिपल के मन को, और उन्होंने 1850 रुपये फ़ीस करी इसकी डुग्गू की। और जो एडमिशन फ़ीस जो जाती है और उन्होंने वो भी माफ़ कर दी थी, सिर्फ 600 रुपये लिए थे उसमें से एडमिशन फ़ीस के, मेरे को बोला था। तो उस दिन मैं एडमिशन नहीं करा के आई थी, क्योंकि मैंने डुग्गू के पापा को स्कूल नहीं दिखाया था। फिर मैं इनसे बोलने लगी चलो हम स्कूल चलते हैं और इसका एडमिशन करा के आते हैं। तो 1850 फ़ीस बताई थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर हम जब एडमिशन कराने के लिए जिस दिन गए थे तो इन्होंने उनसे बात करी प्रिंसिपल सर से, और प्रिंसिपल सर ने जो 2200 रुपये बताई थी वो 1200 रुपये पे फ़ीस पे आ गए। प्रभु को महिमा मिले, परमेश्वर ने प्रिंसिपल का मन बदला और अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन करा दिया। प्रभु को महिमा मिले। और मतलब परमेश्वर जानता है कि हमारा बजट क्या था, परमेश्वर ने हमारे बजट में ही इसका एडमिशन कराया। प्रभु को महिमा मिले। और दूसरी गवाही है रिया की। इसके लिए हम मतलब कुछ भी नहीं सोचते कि मतलब इसको आगे क्या करना है या क्या कहाँ बढ़ाना है, हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि परमेश्वर की बेटी में परमेश्वर इसको अपने आप देखेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें कुछ पता भी नहीं रहता इसके स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अचानक से एकदम से फ़ोन आता है। अभी 3-4 दिन पहले भी अचानक से सुबह में फ़ोन आ गया कि हमने इसका नाम लिख के भेजा हुआ था स्पोर्ट्स में और इसको नजफगढ़ स्टेडियम में जाना है। तो हम इसको वहाँ पे, मैं इसको लेके गई थी रिया को वहाँ पे। तो वहाँ पे जो लड़कियाँ थी इसके साथ में जो रेस में थी, तो वो 8th क्लास की और 9th क्लास की लड़कियाँ थी, और वो कोचिंग लेती थी रनिंग की। तो वो कोचिंग लेती थी, तो उसके साथ में इसको रेस के लिए खड़ा कर दिया रिया को। और ये इसको तो कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई कहीं जाती नहीं है ये, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर इसे सिखाता है। परमेश्वर ने इसको 4थे नंबर पे वहाँ पे लेके आया। प्रभु को महिमा मिले। और इसके लिए एक रास्ता और खुला है। अभी वहाँ पे ओलंपिक के एक सर आए हुए थे जो ओलंपिक जीत के आए थे, तो उन्होंने इसके लिए मुझे बोला है कि इसको 1 महीने ना थोड़ा घर पे रनिंग कराओ 1 घंटे, और उसके बाद में मैं सरकार की तरफ से इसके लिए कहीं पे कोच ढूंढूंगा और इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ में, रनिंग में। प्रभु को महिमा मिले। और इसकी एक और गवाही है। अभी परसों फिर मैम का फ़ोन आया था सुबह में। अभी थोड़े दिन पहले पिकनिक गई थी, सबको पता है ये पिकनिक गई थी। तो अभी फिर से उन्होंने, इसकी टीचर ने कहीं पे मतलब फॉर्म भेजा हुआ था किसी चीज़ का, और वो इसका फॉर्म पास हो गया। इसको दोबारा से पिकनिक पे लेके जाया जा रहा है। एक गार्डन है जिसमें हम बहुत दिन से जाने के लिए बोल रहे थे, मुगल गार्डन, फूलों का है, और हमारा जाना नहीं हुआ, लेकिन इसका ही मन था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर जानता है इसके मन को, परमेश्वर इसे वहाँ पे लेकर जा रहा है दोबारा से। प्रभु को महिमा मिले।